चला कौन रहा है दुनिया में? इंडिया। ओके, गॉट इट। स्पॉन्सरशिप कहाँ से आ रही? इंडिया, गॉट इट, टिक मार्क हो गया। हमारे स्टेडियम की हालत है? नहीं। स्टेडियम बन सकते हैं 2 महीने के अंदर? नहीं बन सकते ना। मेरा ख्याल में एक अजीब सा डिसीजन, स्टेडियम तोड़ के नया बनाना। ये आप देख सकते हैं क्रेनों के साथ वहां पे काम चल रहा है, कुर्सी लगाने का काम भी चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ग्रीन चेयर्स नजर आ रही हैं, मगर मेरे आप उस साइड पे अगर देखेंगे वहां पे आपको व्हाइट चेयर्स नजर आएंगी। स्टेडियम्स की डेडलाइन थी और स्टेडियम्स तो अभी तक डेडलाइन तो मतलब गुजरने वाली है, तो क्या सूरत हाल है स्टेडियम्स की? देखिए मेरे आपने चुटकुला छोड़ना होता है और वो आपको स्टार्ट में मिल गया 31 दिसंबर के हवाले से, तो बिल्कुल डेडलाइन थी और हमने यहाँ बैठ के डिस्कस किया था। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, इतना आसान नहीं है कि ये इतना आराम से चीज़ें हो जाएं। तो वही बात हुई कि 31 दिसंबर तक ग्रे स्ट्रक्चर भी मुकम्मल होने की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई। तो लेकिन वो स्टेडियम का इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, आपका कराची भी सेट हो जाएगा, लाहौर भी सेट हो जाएगा, लेकिन टाइम पे नहीं होगा। ये हो नहीं सकता था, मुझे पता था ये नहीं टाइम पे हो सकता। आप क्या खलाई मखलूक हैं जो आप आके ये बना लेंगे? नहीं हो सकता। इंटेंशन ठीक थी, टाइमिंग गलत थी। अच्छा हो गया एक्सपोज होने से। आ जाए न्यूट्रल वेन्यू पे खेल लेते हैं। इंडिया, आप भी आ जाए। यूनिवर्सिटी एंड पे जो बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, जिसको एक चैलेंज समझा जा रहा था कि 2-3 माह में कंप्लीट नहीं होगी, अब उसका स्ट्रक्चर 4 मंजिला बिल्डिंग का तकरीबन बन के मुकम्मल हो चुका है और फिनिशिंग के मराइल में दाखिल हो चुकी है। जिस तरीके से बताया गया कि 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी इब्तिदाई तौर पर कि काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन वो अभी हुआ नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल कदाफी स्टेडियम में जारी तरक्याती काम तेज कर दिए गए हैं। कदाफी स्टेडियम के इंक्लोजर्स और मेन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया गया है। ताज़ीन और राइश और उस पर मजीद काम भी अब जारी है। तमाम इंक्लोजर्स नए बनाए गए हैं, फ्लड लाइट्स भी नहीं लगाई जा रही हैं। यहाँ पर मामला कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टेडियम को लेकर बड़ी भयानक न्यूज आ रही है और लिटरली भयानक न्यूज आ रही है। लोग समझ रहे थे कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई तो हम यहाँ पर एंजॉय करेंगे, ढोल बजाएंगे, माँ की आंख तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहां से तुम बजाओगे। आज 31 दिसंबर है, चैंपियंस ट्रॉफी और खिंच थ्रू के पाकिस्तान आ तो गई है, लेकिन आज 31 दिसंबर है और 31 दिसंबर आईसीसी ने पीसीबी को बोला हुआ था कि भाई हानू स्टेडियम रेडी चाहिए ने। वो स्टेडियम जो पाकिस्तान के हैं, जिनका काम पिछली सदियों से हो रहा है और हुआ नहीं है। पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखते हैं तो 2024 का साल एक ऐसा साल रहा है जहां पर हमें बहुत सारी शिकस्त का सामना हुआ। ना सिर्फ शिकस्त बल्कि ऐसी शिकस्त जो कि हमें बहुत छोटी टीम्स की जानिब से हमारे सामने आई। मतलब हम आयरलैंड से हारे, हम यूएसए की टीम से हारे, बहुत सारी ऐसी टीम्स थी जो हमें बिल्कुल खस्ता हाल में छोड़कर चली गई। फिनिशिंग टच रहता है जिसमें तकरीबन लगभग 1 महीना लग जाएगा। जो बड़ा काम होने जा रहा है नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर, वो तो एक बिल्डिंग थी। 3.5 बिलियन में से तकरीबन 1500 मिलियन का बजट जो है वो इस बिल्डिंग के लिए रखा गया था। और जो हमारे ड्रेसिंग रूम्स थे जहाँ पे प्लेयर्स बैठा करते थे, वो पुरानी बिल्डिंग से अब शिफ्ट हो जाएंगे सामने वाली बिल्डिंग के उसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसा कि रिवायत रही है कि राइट हैंड साइड के ऊपर होम टीम होगी और लेफ्ट साइड पे जो है वो विजिटिंग टीम होगी, जबकि जो नीचे वाला फ्लोर है वो आईसीसी के ऑफिशियल्स के लिए, एंटी करप्शन यूनिट के लिए, इनके लिए रखा गया। जो ऊपर के फ्लोर है यानी 2nd, 3rd और 4th, वहां पे वीआईपी गैलरीज बनेंगी और जो इंटरनेशनल फैंस आएंगे, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे, वो यहाँ पे खरीदे जा सकते हैं। 7 टीमों को होस्ट करना है पाकिस्तान ने और दुनिया की 7 बेहतरीन टीमें पाकिस्तान आ रही हैं और मैचेस शेड्यूल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको ऐलान कर चुका है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान उसको मुकम्मल ना करे। ये तेज़ी के साथ काम चल रहा है यहाँ पर और जिस बड़े पैमाने पर काम हो रहा है उसको देखकर लगना और बात है, होना चाहिए, क्योंकि इस मामले में किसी भी किस्म की कोई कोताही काबिल बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। यहाँ पर मुख्तलिफ है थोड़ा। सो मैं समझता हूँ कि हाथी गुजर गया है, टेल रह गई है। इधर टेल गुजर गई है, हाथी पड़ा है अभी। हाथी भी पड़ा है। देखिए अभी इनसाइड जो काम है फिनिशिंग का वो बहुत टफ है और प्रेशर अब बढ़ेगा। पहले वाला तो चले आपके दौरे होते रहे, आप आते रहे जाते रहे, पर अब आपको वहां पर मंजी, कहते हैं ना पंजाबी की मिसाल है, मंजी डाल के बैठना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग तो जानते होंगे कि पाकिस्तान आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने वाला है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक अपने स्टेडियम को सही तरीके से तैयार नहीं कर पाया है। इसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में काफ़ी बयानबाजी चल रही है। आइए देखते हैं वो लोग क्या क्या कह रही है और आखिर में मैं अपनी पर्सनल रिव्यू वीडियो की लास्ट में दूंगा। यहाँ पर कहा जा रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस लाहौर और रावलपिंडी दोनों स्टेडियम्स के अंदर बगैर छतों के होंगे। आवाम की ऐसी की तैसी, ऊपर से सर्दियों का मौसम है, गलती से बारिश हो गई तो मां बहन को जानिए प्लेयर्स की और यहाँ पर वो पब्लिक की, जो लोग देखने के लिए आएंगे।
यार देखो स्टेडियम तैयार नहीं होने से मुझे पता था। आज 31 दिसंबर है और मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने कोई बहुत ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोली हुई है कि जी 20 से 25 दिसंबर तक मैं स्टेडियम रेडी दे दूंगा। ठीक है, आज 31 दिसंबर है, मोहसिन नकवी साहब की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई। आज 31 दिसंबर भी एंड होने जा रहा है। सबसे बड़ा मसला जो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, फैंस का था जंगले का। इब्तिदाई तौर पर यह हिकमत अमली अपनाई गई थी कि यहाँ पे भी लाहौर की तरह डिगिंग कर दी जाए उस तरीके से, लेकिन क्योंकि वक्त कम था तो फिलहाल वो डिगिंग वाला काम तो नहीं हुआ, वो सेकंड मरहले में चला गया। लेकिन जो जंगले थे, जो जाली वाले जंगले थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और जो लाहौर जैसे जंगले थे बड़े, जिसके अंदर से थोड़ा सा बेहतर व्यू आता है, वो इस चैंपियंस ट्रॉफी में नेशनल बैंक स्टेडियम के अंदर नस्ब किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं राहत थोड़ी सी फैंस को मिलेगी कि व्यूइंग एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेहतर होगा। जब ये बातें मैं करता हूँ तो कहते हैं यार अगर शोएब को पकड़ा दिया अगर पीसीबी तो यार ये कुछ और ही ना कर दे। तो मैं कह यार मैं ये कर दूंगा कि मैंने फ्रॉड लोगों को, सारे फ्रॉड को मैंने बाहर निकाल देना। यार ये तो नहीं बर्दाश्त है यार, मैं सारी जिंदगी हलाल खा के पैसे यहाँ तक पहुंचा हूँ और आपको लगता है कि मैं 20 उम्र में लेट 40s में आके कुछ चबल मारूंगा फाइनेंस वाले या कुछ भी। तो अगर मैं नहीं कर कुछ करूंगा उल्टा सीधा तो मैं किसी को भी नहीं करने दूंगा। मतलब हमने देखा गजाफी में भी कुछ इसी किस्म की सूरत हाल है, वहां पर भी काम का सिलसिला जो है वो जारी है। मगर कराची में क्योंकि पहला मैच होना है और यहाँ पर काम ज्यादा तेजी से एक्सपेक्टेड होने चाहिए, ज्यादा तेजी से होने चाहिए, तो कितना वक्त दरकार होगा कि ये तमाम चीजें जो है ये एग्जैक्ट डेडलाइन तो मतलब आप समझ लें वो तो गुजर ही चुकी है। आपको मैं सारा अतराफ का अगर एक बार दिखाऊं, अब देखिएगा किस तरह तेजी से काम जारी है। वो सामने वीआईपी बॉक्स है, उसके बिल्कुल राइट और लेफ्ट में फजल महमूद इंक्लोजर और इमरान खान इंक्लोजर है। ये वो इंक्लोजर हैं जो सबसे महंगे या वीआईपी इंक्लोजर्स माने जाते हैं शायकीन के लिए, जहां पर बैठकर वो मैचेस देखते हैं और जहां पर मैचेस का व्यू बहुत ही शानदार बेसिकली देखने को मिलता है। ओवरऑल दोस्तों मैं आपको पूरा राउंड दिखाया ये कज़ाफी स्टेडियम के अंदर जो चीजें इस वक्त चल रही हैं। देखो औकात हमारी वैसे नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी कराने की, ये तो मैं आप लोग को बता दूं, और अभी से नहीं, ये बात हमें शुरू से पता है। ये जो कह रहे थे मोहसिन नकवी साहब के स्टेडियम में तेजी से काम जारी है, बिजली की रफ्तार से काम जारी है, दिन रात काम जारी है, लोग सो नहीं रहे। अबे वो लोग सो नहीं रहे तो क्या आपस में किस काम में लगे हुए हैं वो? क्योंकि स्टेडियम तो तैयार नहीं हुआ और अभी तक 50% काम भी तैयार नहीं हुआ है भाई। अभी तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वो एक ढांचा खड़ा कर दिया, स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया कि भाई हो गया स्टेडियम तैयार, चलो भाई मैचेस कराओ, शुरू करो। ना उसके ऊपर कुर्सियां लगी हैं, ना सही तरह पिलर बने हैं, ना ही छतों का सामान आया है, ना ही यहाँ पर जो है वो कुछ उम्मीद की जा रही है कि छतें होंगी। छतों के बगैर मैचेस होंगे। कि लाहौर का स्टेडियम और कराची का स्टेडियम दोनों की आज 5 बजे की तस्वीरें मंगाई हैं मैंने कि इनकी क्या हालात है। आप देखो, बहुत बता लिया मैंने आपको, आज मैं आपको दिखाऊंगा भाई, बड़ा दस रहे आज दिखाऊंगा मैं, और आप खुद देख के मुझे बता देना कि क्या ये स्टेडियम बने हुए हैं, क्या जो 1 महीना चैंपियन ट्रॉफी में रह गया एक ही आप आज एक्सपोज है। पीसीबी सीधा बता रहा हूँ, ये जो चूरन बेचा जा रहा था, आज उस चूरन का जो पैकेट है वो मैं फाड़ने जा रहा हूँ। अब मसला ये है कि मुझे टैलेंट की पहचान भी है, मुझे क्रिकेट की समझ भी है, मुझे इकोनॉमिक्स भी पता है, मुझे पता है पैसा कैसे बनाया जाता है। बट द थिंग इज दिस इज फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड, फॉर द हायर अथॉरिटीज। लुक इट्स अप टू यू। मेरा एक फॉर्मर क्रिकेटर मेरे से बहस करा तो क्यों नहीं आता, तो क्यों नहीं आता, अब हमें समझ आइए, अब हमें तेरी समझ आई। मैं क्या तुझे 30 साल लगे मुझे समझने में? दोस्तों ये भी फैंस के बैठने की जगह है और ये ऊपर यहाँ पर छत वगैरह भी बनाई जाएगी यहाँ पर, और फिर ये चेयर्स वगैरह के लिए तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि चीज़ें बन रही हैं। और ये यहाँ पर इसके ऊपर छतें लगाई जाएंगी ताकि बारिश वगैरह या खुदा न खासा मौसम जब ख़राब होता है तो उसके लिए फैंस जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो। वो जो मेन बिल्डिंग का हम जिक्र करते आए हैं, हाँ। ग्राउंड प्लस 4 की ये बिल्डिंग है जिस पर काम आखिरी मराहिल में है। ग्राउंड फ्लोर पे तकरीबन काम मुकम्मल हो गया है, फर्स्ट फ्लोर पे टाइल्स लग रहे हैं और सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर जो इसका है उस पर अभी काम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर है। यार सिर्फ मुल्तान में छतें हैं, वो भी पुराने जमाने की, और उसके अलावा कराची के अंदर पुराने जमाने की छतें हैं, जबकि ना रावलपिंडी में है ना ही लाहौर में। और लाहौर और रावलपिंडी में सर्दी भी सबसे ज्यादा पड़ती है। तो आवाम को मैं इतना बोलना चाहूंगा, बेटा फटके 4 होने वाली है तुम्हारी, है ऐसी की तैसी होने वाली है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो तुम लोग को स्टेडियम में मैच देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो नमूनिया, खांसी, बुखार ये सब तो वो तुमको होगा ही होगा, लेकिन साथ में जुलाब की बीमारी भी होगी। और वो एरिया, वो बिल्डिंग जो बिल्डिंग बननी है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट। अब वो घंटे बाहर निकले जो कह रहे थे कि जी 90% काम तो कंप्लीट हो गया, छत लगना है इसके ऊपर,
छत लग के घास नहीं लग के उस घास को भी आपने सुखा के एक शेप में लाना है। टाइम कितना है? 1 महीना। इधर ट्राई सीरीज होनी है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी से पहले एक। टाइम कितना है? 1 महीना। किधर है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब? दोस्तों, आप जिस तरह देख रहे हो कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान की प्रिपरेशन को लेकर पाक मीडिया में बहुत चर्चा हो रही है। जब से पाकिस्तान का 2025 का चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने का मौका मिला है, तब से वहाँ की क्रिकेटर बिरादरी और मीडिया में हलचल मची हुई है। लेकिन दुर्भाग्यवशत पाकिस्तान अभी तक इस बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं दिख रहा। स्टेडियम और अन्य सुविधाओं की तैयार अधूरी है और सुधार कार्य अभी भी चल रही है। ये स्थिति सवाल खड़े करती है कि क्या पाकिस्तान रियलिटी में इस बड़े टूर्नामेंट की मेज़बानी के लिए तैयार है। पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटरों ने इस विषय पर खुलकर बात की है। उनका कहना कि इस तरह की इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, इसको आयोजन करना देश की प्रतिष्ठा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन मौजूदा हालत की देखकर लगता है कि पाकिस्तान ने इस मौका को गंभीरता से नहीं लिया। स्टेडियम के बुनियादी ढांचे और समय रहते सुधारने की ज़रूरत थी, लेकिन काम अभी भी अधूरा है। कुछ एस खिलाड़ियों ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी पर सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारियों की समय पर निभाने में कोताही बरती है। वही कुछ का कहना है कि सुरक्षा और सुविधाओं के मामले में पाकिस्तान को अब अंतर्राष्ट्रीय मानों को पहुंचने के लिए तेज से काम करना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कुछ समर्थक और अधिकारी मानते हैं कि स्टेडियम और तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएगी। वे इस मौका को पाकिस्तान की छवि सुधारने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े आयोजन के लिए सिर्फ तैयारी रही नहीं, बल्कि समय पर उसे पूरा करना भी अहम है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पाकिस्तान इस चुनौती को कैसे संभालता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।